ओम शांति। 19/11/2023 आज अव्यक्त बाप दादा का क्लास है। रिवाइज डेट 3 अप्रैल 96, 3 अप्रैल 96। हेडिंग है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने या व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने या व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? कितने तख्त हैं तुम बच्चों को? पहला तख्त भ्रुकुटी तख्त, दूसरा बाप का दिल तख्त, और भविष्य सिंहासन स्वराज्य का तख्त भी तो है। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। इसीलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है या आपको है ना? आपको बाबा को देख के ज्यादा खुशी होती है या बाबा को आपको देख के ज्यादा खुशी होती है? खुशी होती है। फिर अगर उसको देख के हमें ज्यादा खुशी है, अच्छा, आज माना जो खुशी है, अगर बाबा कह रहे हैं कि अगर बच्चों को ज्यादा खुशी है तो फिर हमेशा रहनी चाहिए। बाबा की तो हमारे प्रति हमेशा ही एक जैसी भावना है। बुरे हैं, कैसे भी हैं, जैसे हो वैसे हो, मेरे हो, और हमारी अप डाउन होती रहती है ना खुशी। दोनों को है। किसी ने कहा कि दोनों को है, ना हम कम है ना आप कम हो, दोनों को एक जैसी खुशी है। बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है और आपकी खुशी सदा काल है या कभी कभी नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? खुशी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं। कौन सी खुशी? जैसे श्वासों का कैसा कनेक्शन है, कुछ सेकंड भी उसके बिना हम रहते नहीं है, ऐसा है। मतलब खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास है, लेकिन कौन सी खुशी? सदा काल वाली जो खुशी है वो है हमारा श्वास, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर भी छोड़ो तो कैसे? बाबा कहते हैं कोई कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनका चेहरा इतना हर्षित मुख होता है कि कोई कह नहीं सकता कि इन्होंने कोई दुख में शरीर छोड़ दिया। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? एक वाणी में बाबा ने कंट्रास्ट किया। हार्ट अटैक का मौत सबसे अच्छा है। हार्ट फेल हो जाता है ना, उसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, लेकिन उसके साथ कंट्रास्ट किया है कोई का मौत ऐसा होता है हंसते हंसते शरीर छोड़ देते हैं। तो ज्यादा श्रेष्ठ क्या हुआ? एक हुआ हार्ट फेल वाला मौत, वो किसका हुआ? तो उससे भी कोई श्रेष्ठ कैटेगरी होगी, तो उनका मृत्यु कैसा हुआ होगा? हर्षित मुख। तभी तो बोला शरीर छोड़ने से पहले क्या बन जाओ? सतो प्रधान बन जाओ। तो सतो प्रधान बनेगा तो हर्षित होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे?
सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो, साथ चलने वाले या रुकने वाले? किसी ने कहा साथ चलने वाले। तो बाबा ने पूछा ऐसा चार्ट है? माना एक तो वो कैटेगरी जिनका चार्ट ही नहीं है, जिनका चार्ट है उनसे ही पूछेंगे ना कि ऐसा चार्ट है तुम्हारा कि तुम्हें रुकना भी ना पड़े, बाप के साथ सीधा चलना। क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है वह तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। चार्ट अच्छा रहा? बाबा आज देख रहे हैं तो कल का चार्ट अच्छा रहा? उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जो भी आप चार्ट लिख रहे हो, और एक अटेंशन, जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। क्योंकि सेवा का सब्जेक्ट साकारी स्थिति से रिलेटेड है। बोला ना, सेवा का सब्जेक्ट साकारी स्थिति, मंथन का सब्जेक्ट है आकारी स्थिति, और बीज रूप अवस्था है निराकारी स्थिति। तो इसमें पास हो, किसमें? सेवा में। क्योंकि साकारी स्थिति में रहना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? किसी ने कहा वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता प्रमाण। स्व स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? ये नहीं कि बाहर की जो स्थितियां हैं उनको देखकर वैराग्य। स्व स्थिति में वैराग्य, बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? जितना बेहद का वैराग्य होगा उतनी ही स्व स्थिति का आकर्षण उसका बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि आपके सेवा की सफलता है, जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले वह नहीं मिल सकता। क्योंकि आप मुख से परिचय दे रहे हो, स्थिति में आपके वैराग्य नहीं है, तो सामने वाले के भी दिमाग तक परिचय रहेगा, सुनेगा, ऐसे दिल में नहीं बैठेगा उसके कि हाँ वास्तव में भगवान आया, क्योंकि वो वैराग्य आपकी स्थिति में नहीं दिख रहा। जब तक बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। इसमें म्यूट करना कोई। बेहद का वैराग्य अगर आ गया है तो कैसा होता है वो? सदा काल का। अगर समय प्रमाण या सरकमस्टेंस प्रमाण वैराग्य आता है तो समय नंबर 1 हो गया, क्योंकि समय ने आपको वैराग्य दिलाया। समय प्रमाण, समय ऐसा आया, अटैक ऐसा हुआ, परिस्थिति आई, वैराग आ गया। कोई कर्म भोग आ गया तो बाबा बाबा, और वैसे तो मस्त लगे पड़े थे। तो सरकमस्टेंस प्रमाण या समय प्रमाण वैराग्य आता है तो समय नंबर 1 हो गया, क्योंकि उसने आपको वैराग्य दिलाया। और आप कौन सा नंबर? नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य भी पास हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है क्या? देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल का नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पहले आपको देह के भान से वैराग्य आना चाहिए, नफरत आनी चाहिए उस देह के भान से। उससे पहले जो दूसरे वैराग्य आ भी रहे हैं तो सदा काल के नहीं है, मुख्य वो है। अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य होना ये कोई बड़ी बात नहीं है।
वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है, उनको वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देह भान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, अपने उन देह भान के जो रूप हैं, जो विस्तार है, चारों तरफ हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, उसको जानते हुए भी बेहद के वैराग्य में रहना। देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का संबंध है, पदार्थ है तो भी देह का पदार्थ है। हर चीज का रिलेशन सबसे पहले देह से है। तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में या संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने या व्यर्थ संस्कारों से मुक्त हूं। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी न किसी रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। चाहे देह से रिलेटेड कोई भी तरह का आकर्षण हो, आंखों का हो, मुख का हो, कानों का हो। देखते हैं ना, बहुत कोशिश करते हैं वैराग्य लाएं, कहीं ना कहीं दृष्टि से, कानों से, मुख से वो भूल होती रहती है। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वह समय पर ना चाहते हुए भी इमर्ज होते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। यह कौन बोलता है, देह भान या देही अभिमानी, कि ऐसा हो जाता है? तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, कि उन संस्कारों से वैराग्य आ जाए जो देह के आधार से हमें फंसाने वाले हैं। खत्म किया है, लेकिन अंश भी ना हो, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है। थोड़ा सा किसी कोने में हमको भी पता है कि इतनी सी कमजोरी है। बाबा कहते हैं पूरे 1 घंटे में से 5 मिनट भी वेस्ट किया, कि 5 ही मिनट तो वेस्ट किया, तो आगे चल के वो बड़ा रूप भी धारण कर सकता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे हम भी नॉलेज फुल हैं। लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेज फुल है या नॉलेज पुल हो जाती है? क्या होता है? नॉलेज पुल हो गई, खींच के चली गई, या हमें खींचनी पड़ती है, नॉलेज को पुल करना पड़ता है कि खींचें। बाबा क्या कहते हैं इस बारे में? तो नॉलेज फुल हुए या नॉलेज पुल है? क्या है? नॉलेज फुल के बजाय नॉलेज पुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ, समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ कि होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेज फुल हुए या नॉलेज पुल हुए, अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेज फुल हैं उसे कोई भी संस्कार, संबंध और पदार्थ वार नहीं कर सकता। नॉलेज से क्या है, भरपूर है, तो उनके ऊपर क्या क्या
क्या क्या बताया? संस्कार, संबंध और पदार्थ का वार नहीं हो सकता, वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो। डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। डायमंड कब बनेंगे? जब बेहद का वैराग्य आ जाएगा। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, लास्ट समय ऐसा आएगा तो हमारी ये स्थिति होगी, वो स्थिति हो जाएगी। तो ये भी क्या है? अलबेलापन। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। पाप को भी दिलासा देते हैं। किसको दिलासा देते हैं? आंखें खोल के वायुमंडल में फैल रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो रहम करें अपने ऊपर और हम सबके ऊपर, थोड़ी थोड़ी। ऐसा बोलेंगे तो और ज्यादा आएगी ना, कि नहीं आ रही तो बोलेंगे अरे वाह मैं आ भी रही हूँ, इसको लगता है नहीं आ रही तो बैठो आराम से। आके बोल रहे थे ना, हाँ वो सुन रहे। आदत है कि कोई भी विजन हो ना, तो आंखें बंद करके अच्छा आप देखते हो, ठीक है। हाँ वो आज थोड़ा मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा सबको बाप को भी दिलासा देते हैं। क्या दिलासा देते हैं? कि बाबा आप फिक्र नहीं करो। बाबा को तो बहुत फिक्र है, और हम क्या हैं? बेफिक्र बादशाह। और बाबा को जैसे कि बहुत फिक्र है कि बच्चे तुम कब सुधरोगे। तो बाबा को कहते हैं आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। माना हम करें ना करें, हो जाएगा। उनको धर्मराज के ऊपर इतना विश्वास है बच्चों को कि बाबा आप चिंता मत करो, हम ना करें ना करें, धर्मराज के ऊपर एकदम निश्चय बुद्धि की हो ही जाएगा। समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना या आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है? उसको समय कहो या धर्मराज कहो, बात तो एक ही है। अच्छा लगता है? नहीं। समय रचना है और आप मास्टर रचयिता हो, तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता की शोभा नहीं है। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। कितना समय दिया बाबा ने आपको? नहीं, अभी कुछ दिन पहले समय दिया ना। कितना मिनट बचे हैं? बोला 15 मिनट। माना कितने मास? 3 मास। देखो माता जी को भी बताया, सबसे पहले उन्होंने ही बताया। तो अभी जो समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म होती है। तो बाबा ने आपको वो सेवा की खींचतान से क्या किया? फ्री किया ना। तो अब क्या करो? अब वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तुम कहते थे हम इतनी खींचतान में है, ये फलाना वो फलाना, हमारा पुरुषार्थ नहीं होता। तो बाबा ने कहा अब क्या? वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो जो मर्ज हो गई थी। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। 3 बातें बताई। सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। लेकिन लगा हुआ है, बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। क्योंकि सेवा में साधन मिलते हैं, सेवा में मान शान मिलता है। सेवा में आपका या तो नाम बाला होगा या आपको नाम मान शान नहीं मिलेगा। तो बेहद का वैराग्य, जो उस मान शान से भी वैराग्य, वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि दूसरे को आपके सामने इतना मिल रहा है। वैसे तो आप एकांत में बैठे थे, कंपटीशन कुछ था ही नहीं, आप वैराग्य में एकांत वासा, न झंझट न झांसा, वो वाली स्थिति में थे ना। अब आप सेवा के फील्ड में आए, अब आपने देखा ये आगे दौड़ रहा है, इसको इतना मान, इसको साधन ज्यादा, इसको सुविधाएं ज्यादा, इसको दीदी का रिगार्ड ज्यादा, मुझे नहीं। तो अब आपका वो जो बेहद का वैराग्य में आप थे वो धीरे धीरे
खत्म हो जाता है। बाबा ने खत्म होने का बोला, कम होने का नहीं बोला। बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। सोचो कितना बैलेंस चाहिए। इसीलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही है ना। सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। जब कोई बड़ा सेवा का प्लान होता है, ये करना है, वो बनाना है, तो एक प्लानिंग होती है ना बुद्धि में, फिर प्रैक्टिकल में लाते हो, उसके लिए टाइम भी देते हो, शरीर की ताकत भी लगाते हो। ऐसे ही अपने लिए हर दिन का एक प्लान। क्या होमवर्क दिया था बाबा ने? किसी को होमवर्क याद है अपना? क्या होमवर्क दिया था? 3 घंटे 45 मिनट। फिर क्या हुआ? राउंड वाले कितने यू प्लस निकाले? उस दिन कितना किया? जिस दिन बाबा ने, कोई भी होमवर्क मिलता है तो उसी दिन करना होता है या अगले दिन? 2 घंटे, बहुत अच्छा। 2 घंटा बहुत अच्छा है। और कितना? और नो होमवर्क। एक ही बहन ने होमवर्क किया, आपने किया? मतलब प्लस वाले यू एक भी नहीं मिले आपको 8 में से? फिर अगले दिन आज होगा पक्का? 8 में से मिनिमम कितने? 8 में से 4 तो चाहिए। 4 चाहिए। नहीं हो सकता, 4 ही तो चाहिए। 4 माना कितना? बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो ना, जब ना हो पाए तो यहाँ वाला ऐड कर लेना, कोशिश करनी है वहां। वो लेकिन पहले से नहीं लेना है उसको, वो हमें बाद में रखना है, ठीक है? कोशिश करनी है, शुरू तो करें। 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। कोई भी चीज की शुरुआत तो हम 0 से ही करेंगे ना। बहुत अच्छा। किसी एक ने भी किया तो मैंने भी किया, इतना ही किया जितना इन्होंने किया। तो 2 ने किया, अभी आप लोगों को और करना है। अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं। साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज ना हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्या होगा आगे चल के? प्रकृति आपकी दासी होगी, प्रकृति के द्वारा सत्कार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो प्रकृति में जो भी साधन है, जो भी प्रकृति के भी अपने भी कुछ साधन है ना, नेचुरल है, वो भी आपके बहुत काम आएंगे। सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते भी वैराग्य वृत्ति कम ना हो, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए। ये अपनी चेकिंग करनी है कि सबके बीच में रहते हुए खुद को, घर गृहस्थ में रहते हुए, या अंदर से फील होता है कि मुझे वैराग्य आ रहा है। सबसे इंटरनल चेकिंग, ये तो होमवर्क करते होंगे ना। अपने वैराग्य को पहले से बेहतर होता हुआ देख पा रहे हैं हम, कि हम कुछ भी कर रहे हैं, स्थूल हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन उसके टेस्ट में हमारी वैसी बुद्धि नहीं जा रही, तो आपको जैसे कि वैराग्य है। कोई भी चीज को, संबंधों को निभा रहे हैं, ये मेरा बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा अटैचमेंट नहीं है कि मेरा बच्चा है तो मेरे अनुसार चले। कोई भी हो, हमारा रिलेटिव हो, कोई हमारे साथ, जिनके साथ भी हमें दिन भर व्यवहार में आना पड़ता है, हाँ, महसूस कर, तो ये अपनी चेकिंग है बेहद के वैराग्य की। ये बहुत सुंदर होमवर्क है, ये तो आप रेगुलर ही करते। तो देखना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, इतना जुलूस निकालते हैं, तो सब देखते हैं ना, वाह ये इतने सारे सारे बीकेस देखो, प्रभाव। तो उनको वो वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल दिखाई दे कि जैसे ये हमारे बीच में है, लेकिन जैसे कि है ही नहीं। ये अपनी स्थिति में जाने का बीच बीच में अभ्यास करते हैं, तो वो भी अनुभव हो।
आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? कराची में जब थे, बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी। आदि से अंत होता है ना। आदि में जब आप कराची में थे तो बाहर की सेवाएं नहीं थी, तो अंत में भी कहाँ पहुंच गए? अब कोई सेवाएं नहीं है बाहर की आपके पास, तो कोई रिसर्च करनी है ना। बेहद के वैरागी प्रैक्टिकल अपनी स्थिति से बाबा को दिखाने हैं, फिर सेवा करेंगे। पहले वैरागी पक्के बनेंगे, उसके बाद सेवा के फील्ड पे जाएंगे। तो सेवा और स्व का बैलेंस कभी उनका छूटेगा ही नहीं, क्योंकि पहले स्व बाद में सेवा, तो वो बैलेंस मजबूत। पहले सेवा में कूद गए, बीच बीच में स्व को ध्यान दिया, तो बैलेंस वाली बात नहीं है, फिर परसेंटेज हो जाएगा। कराची में जब थे, बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं, उन्होंने आदि के संस्कार हैं, लेकिन अभी मर्ज हो गए हैं। जो आदि में जिन्होंने ये पार्ट बजाया, उनके अंदर भी अभी वो संस्कार मर्ज हो गए। ऐसे नहीं है नहीं, लेकिन अभी मर्ज हो गए। अभी फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। आदि रत्नों के बेहद का वैराग्य, हद का नहीं कि केवल स्थूल सफेद वस्त्र पहनने, सिर्फ हद का नहीं, इंटरनल अपनी चेकिंग करें तो बेहद। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए, किसकी स्थापना के लिए? आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य ने ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना की, ब्राह्मणों की सृष्टि की स्थापना की। नई दुनिया की सृष्टि की स्थापना कब होनी है? अंत में। क्यों बाबा कंट्रास्ट कर रहे हैं? सुना ध्यान से। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की, नई दुनिया की स्थापना नहीं की, ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना की। पहले ब्राह्मण बने, तभी तो पता चले कि अब इन ब्राह्मणों में से कौन है जो नई दुनिया में जाने योग्य है। पेपर तो होगा ना। अभी क्या है? अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए, पहले ब्राह्मणों की सृष्टि की स्थापना हुई आदि रत्नों के द्वारा, अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से आदि में भी हम ब्राह्मण भी निमित्त थे, आदि रत्नों के साथ साथ हम भी उनमें ही थे। और अभी फिर वही वृत्ति, वही वायुमंडल को इमर्ज करो जिन्होंने आदि में किया होगा, उनको ही तो बाबा याद दिलाएंगे ना। किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसको याद दिलाते हैं ना, देखो तुम ऐसे करते थे, देखो ऐसे ऐसे था। तो अभी बाबा हमें फिर से अपनी वो स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ही थे। तो फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? जो हाईलाइट करने वाली बात होती है तो बाबा पीछे से एक लगा देते हैं इंजेक्शन की, सुना तुमने, अभी किस बात की जरूरत है? अपनी आदि की स्मृति में जाओ। साधन ही नहीं है। माना एक भिखारी है, उसके पास कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए, और वो कहे मैं तो एकदम वैरागी हूँ, बैगर हूं मैं तो। हो ही बैगर। साधन हो, साधन ही नहीं है और कहो कि हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और क्या कहा? साधन हो और वैराग्य हो। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है? साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज करो। पहले किसी को ओम शांति बोलते थे तो भी वो दृष्टि और वृत्ति में वो रूहानियत भर के फिर वो विश करते थे। अभी तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, अच्छे अच्छे फोटोज डाले और होगी ओम शांति। तो साधन इतना प्रभाव वाला कि हाँ सामने वाला देखे तो भी खुश हो जाए। और वो जो साधना करते करते जो एक दूसरे को ग्रीट करते थे, वो मर्ज हो गई एकदम। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते भी कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है। साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है कि आपको आपकी साधना में मदद करेंगे। लेकिन वृत्ति की बात है, हमारी वृत्ति उन साधनों में तो नहीं फंसी हुई कि जब वो साधन ना हो तो हमें तकलीफ हो। कोई भी साधन हो, गर्मी के लिए हमारे पास साधन है, ठंड के लिए हमारे पास साधन है। अगर वो साधन आपको ना मिले, आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, तो आपका क्या हाल हो? तो वो अपनी चेकिंग करनी है कि यूज करना है, और ना हो तो फिर
तो भी हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। कहाँ निशानी ही है, पहले जब तक स्वयं में नहीं लाया तो विश्व में आपका वायुमंडल फैल ही नहीं सकता, चाहे वाचा से कितना भी संदेश दें। आप लोग तो अनुभवी हो, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था, देसी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति। ऐसी आपको साधन मिल जाए, सुविधा मिल जाए, कोई खान पान की दिक्कत नहीं, फिर भी आपके अंदर क्या हो? वैराग्य वृत्ति हो। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। आदि में इतने बड़े जवाहरात वाले को पकड़ा बाबा ने, अपना रथ बनाया, तो कोई कमी होगी क्या? तो घी क्या करते थे? पीते थे, घी की नदियां देखी। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है। आपस में इकट्ठे हुए हो तो रूह रिहान करना। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, सेवा के लिए मीटिंग करते हो, वैसे इस बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए क्या करना? मीटिंग करना। जो बाप दादा चाहते हैं, जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं। सभी ऐसा चाहते हैं ना कि क्या हो जाए हम? सेकंड में डिटैच। उसका फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। हम सोचते हैं ना ये सब तो चलता ही है, बस फिर याद करेंगे। ये सारे दिन में जो साधनों से, स्वयं से, देह पदार्थ संबंधों से जितना वैराग्य आपका रहेगा, उतना ही जब अमृत वेला करोगे और डिटैच होने की कोशिश करोगे, उतनी ही मदद मिलेगी। ऐसे नहीं अमृत वेला कर लिया हमने, बहुत अच्छा, नुमा शाम बहुत अच्छा कर लिया, फिर हम जैसी रूटीन है वहां भी अपनी चेकिंग करती रहनी पड़े अपने को कि बेहद के वैरागी बन के चल रहे हैं। क्या बात हुई हमारी? हाँ, वो फाउंडेशन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति फाउंडेशन है सेकंड में अशरीरी बनने का। ऐसे नहीं सुबह शाम योग किया, दिन भर हम भूले रहे तो आपको उतनी मदद नहीं मिलेगी अमृत वेले में। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में अशरीरी नहीं हो सकेंगे। अगर नहीं हो सक रहे तो अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति को चेक करना है। युद्ध में ही चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? युद्ध में जाना है, लेकिन आंखें खोल के जाना है। और जहाँ वैराग्य है, तो ये वैराग्य है योग्य धरनी। अगर आपके बुद्धि में, कहते हैं ये जो हमारा मस्तक है ना, ये धरनी है, इसमें जो भी संकल्प रूपी बीज बोगे उसका ही फल निकलेगा, ऐसा कहते हैं। ये ब्रेन को कहते हैं वो लोग, सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड को कहते हैं, ये धरनी है। बाबा कह रहे हैं जहाँ वैराग्य है, तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो क्या करना है? वरना आप जो भी संकल्प करोगे वो तुरंत फल निकले। आजकल ऐसे ऐसे पौधे आते हैं ना, तुरंत उनमें फल आ जाता है। तो वो धरनी इतनी योग्य होती है। कैसे? अगर आपकी बुद्धि में हर तरह से वैराग आया हुआ है, तो फिर जो भी संकल्प करोगे, मुझे ये त्याग करना है, तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं रोज सोच रहे हैं ये त्याग करना है, हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। अगर आपकी वो धरनी योग्य है, उसमें वैराग्य है, तो जो संकल्प उसमें डालोगे उसकी सफलता मिल जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। उस धरनी में क्या डालेंगे? संकल्प का बीज, तो फल फौरन निकलेगा। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगा। साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे? पूछा बाबा ने। खींचेंगे। अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहिए।
वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सको। ये बीच बीच में अभ्यास भी करो। अगर अभ्यास में सफलता नहीं मिल रही तो फिर अपने वैराग्य को फिर से चेक करो। जिन साधनों में, दृष्टि से, कानों से, जहां भी हमारा भटक रहा है वहां से समेटो, अपने आप को सजा दो कि जो चीज में ज्यादा बुद्धि जा रही है उधर देखना ही नहीं। तो आपने अपने आप को क्या दिया? पनिशमेंट। बच्चे शैतानी करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि बच्चों की जो पसंद का खिलौना है वो उनसे छीन लो, तो क्या है वो? सजा। तो ये मन आकर्षण होता है और बुद्धि को भी अपने पीछे ले जाता है। तो मन को सजा, जो तेरे को अच्छा लगता है वो तेरे को 1 हफ्ते के लिए नहीं मिलेगा, छुट्टी। तो ऐसा संकल्प करेंगे तो मन भी क्या होगा? धीरे धीरे अलर्ट होता जाएगा। सेवा में आना है तो सेवा में आए, आना है तो आओ। ऐसा कोई बाबा की तरफ से आपको कंपल्शन नहीं है। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तब न्यारे हो जाए। ऐसे नहीं कि सेवा हमको खींचे। कल वरदान में आया था ना, याद में बैठे और सेवा का संकल्प आए तो उसको आत्माभिमानी स्थिति नहीं कहेंगे। तो सोचो आप। और जब हम सेवा करते हैं तब बाबा कंपल्शन करते हैं कि बीच बीच में स्व का बैलेंस रखो। सेवा के बीच में याद आना बहुत अच्छी बात, याद में सेवा के संकल्प आना बाबा को पसंद नहीं है। सोचो आप, अभी हर एक ब्राह्मणों में चारों तरफ अपनी स्थितियां देखें, सेवा का ही प्लानिंग है। 2 मिनट बाबा को, चलो सब 2 मिनट बाबा को याद करो, उसमें ही एक नई प्लानिंग खड़ी हो जाती है। वो 2 मिनट ही पूरे नहीं हो पाते। और सोचो बाबा तुम्हें घंटों का अभ्यास करा रहा है, उसमें से कुछ मिनट तो सफल होते होंगे ना, या बिल्कुल ही नहीं होते? होते होंगे। तो खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं उसमें से उतना ही ज्यादा हमारा कुछ तो मक्खन निकलता ही है। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके कि हम रह ही नहीं पा रहे, अब सेवा नहीं है, कोरोना आ गया तो अब हम क्या करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोरोना का भी क्या आने वाला है, अभी तो न्यूज हेडलाइन में भी आने लगा ना, कोरोना का बाप आने वाला है। जब चाहें, जैसे चाहें, विल पावर चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? विल पावर चाहिए। विल पावर है, अच्छी बात है। जिसके पास है उसने बोला है, आप लोगों ने बोला नहीं, क्यों? चंद्रवंशी है क्या? स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। जब अपने आप को बोलो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, नीचे एक छोटा सा स्टॉप, उसमें भी एक छोटी सी बिंदी है, लेकिन कितना आड़ा टेढ़ा होने के बाद फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। कि आपने सोचा ये मेरा 1 मिनट का जो पूरा साइकिल है ये फुल्ली स्टॉप रहे। ऐसा नहीं सिर्फ स्टॉप, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, फुल हो जाए। जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके। अगर वहां आपके मन के ऊपर आपकी इतनी कंट्रोलिंग आ गई तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप जो चाहेंगे कर सकेंगे। देखा ना, आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया, उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर बहुत अटेंशन दिया, तो प्रैक्टिकल में भी जो करना चाहा वो इजीली हो गया ना। मदद कहाँ से मिली? वो जो मन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत गहराई से अटेंशन दिया उसके ऊपर, तो उसकी रिजल्ट है। तो ये हमें सीखना चाहिए किसी के अनुभव से। जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके, चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है। अगर हमें ये अनुभव होता है कि हम बहुत चाहते हैं, हो नहीं रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्टॉप, वहां उस अभ्यास में अभी कमी है। विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में क्या हो? व्यर्थ समाप्त हो जाए, इसको कहेंगे पावर। कौन सी पावर? विल पावर। सिर्फ पावर नहीं, अभी अभ्यास, सॉरी, बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं कि हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। करने बैठते हैं योग, कहाँ योग कहाँ युद्ध। योग एकदम शांति, अहिंसा, ऐसे बैठे हैं, और कहाँ युद्ध, हाहाकार, लड़ाई। सोचो, योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? नहीं, चंद्रवंश माना तीर कमान है, आप युद्ध कर रहे हो। सूर्यवंश माना स्वदर्शन चक्र, यहाँ बैठा और किरणें फैल रही।
तो वो चक्र चाहिए या धनुष बाण चाहिए, क्या चाहिए? स्वदर्शन चक्र। सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है, इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन प्लान बनाते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5, 50-50 है। ऐसे तो नहीं होता, सोचते बहुत अच्छा है, यह करेंगे, यह होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। आज कह रहे हो ना, बाबा ने आज मुझे ही देखा है, तो अच्छे से ही देखा है फिर। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। आज ये अनुभव है, कल ये वाली लाइन का अनुभव होगा क्या? आज हमने संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हमें लगे इतना सहज कैसे हो गया, क्योंकि जो इंटरनल मेहनत है स्टॉप, उसके वो पीछे पड़ गए आप। कमजोरियों के चिंतन करने से क्या वो निकल जाएंगी? हम रोज कमजोरी का चिंतन करें, मेरे अंदर तो ये है, रियलाइज किया, चेक किया और फिर क्या करना है? दवाई, आपको पता चल गया आपको फलानी बीमारी है, तो ऐसे रोज बैठ के रोओगे कि मुझे तो ये हो गया बीमारी, ये हो गया, तो वो चली जाएगी। उसके बाद क्या करोगे? दवाई खाओगे ना। तो सिर्फ ये नहीं कि चिंतन कर करके दुखी होना कि अरे मेरी ये कमजोरी। बाबा तो हमें और उमंग में लाना चाहते हैं कि आज ये हो, कल तुम ये बनने वाले हो। आज 10 प्लान बनाते हो, कितनी अच्छी रिजल्ट है, फिर भी कि 5 तो तुम्हारे प्रैक्टिकल में हो ही रहे हैं। सारे दिन में लक्ष्य रखोगे कि 8 U+ चाहिए मुझे, उसमें से 4 भी अगर हो जाएं तुम्हारे, तो बहुत अच्छी रिजल्ट है ना ये। अभी तो चलो हमारा शुरू ही नहीं हुआ वो होमवर्क, अभी तो फिर टीचर डंडा तो मारेगा ना, होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर डंडा लेके आएगा। तो कम से कम 50% हमें चाहिए उसमें सफलता, U+ वाली। नहीं तो देखा जाता है कि अमृत वेले जब बाप से रूह रिहान करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यह करेंगे, यह करेंगे। आज क्या बोला बाबा को आपने? बोला कुछ? ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ बोला नहीं? ऐसा बोला, थैंक यू बोला, बस। आगे क्या करेंगे? और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होती है? बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं कि बाप भी खुश हो जाता है। ये कला तो बच्चों के पास है। वाह मेरे बच्चे, बाबा भी खुश होता है। कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, आप चिंता क्यों करते हो बाबा इतनी कि रोज रोज आके हमारे ऊपर डंडा लेके खड़े होते हो? ठीक है ना, आपने बोल दिया हो जाएगा, इतनी क्यों चिंता करते हो ही जाएगा। समय के ऊपर उनको इतना विश्वास है। धर्मराज हमारा इतना सुंदर फ्रेंड, वो हमें ले ही जाएगा, तो उसकी वेट कर रहे हैं हम जरा सा। तो आप चिंता मत करो, बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, लेकिन बनेंगे हम ही। बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे। खुश हो जाते हैं। हॉल में पीछे बैठने वालों से कहा बाबा ने, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे, पूछा। कंपटीशन पूछा है कि आगे वाले, आगे तो इतने सारे, पीछे तो एक, तो आगे वालों से पहले करेंगे? जरूर करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो। ड्रामा ड्रामा क्यों क्यों अभी क्यों, कारण भी बता रहे हैं। क्योंकि दूसरे को चांस देना, यह सेवा की ना। दूसरे को आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उनको कि कोई बोलो कि हाँ इतने सारे को आगे किया ना। तो सेवादारी सदा बाप के दिल पर है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होती ना तो जरा सा तो हमें भी आगे बैठने को मिलता, लेकिन सामने तो क्या, सामने बैठने में तो फिर भी डिस्टेंस है, दिल पर हो बाप के।
तो अभी क्या मिला, पहले तो स्टेज के सामने बैठने का सोचते थे, कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आप कहाँ पहुंच गए, सीधा ही जंप लगा के दिल पे पहुंच गए। दिल भी साधारण नहीं, तख्त है, तो दिल तख्त नशीन है ना। कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में हो बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपनी श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं। अपनी विशेषताएं तो हैं, उनमें भी जो श्रेष्ठ है उसको कार्य में लगाना। अपनी कमजोरियों को देखकर दुखी होना वो कोई बहुत महान बात नहीं है, लेकिन जो विशेषता है उसको और बढ़ाते चलना। जो अच्छाई है उसको बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वो कमी भी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एक व्रता के राज को जानकर, कि व्रत लेते हैं तो ये कि हम ये नहीं खाएंगे, अब इस एक व्रता के भी राज को जानना है कि एक के आगे हमारी मन बुद्धि टिकी रहे, यह है एक व्रता और एकाग्रता। वरदाता बाप के पास अखूट वरदान है, जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। झोली भर दे झोली किसको कहते हैं, बम बम भोले। महादेव के सामने जाके क्या कहते हैं कि झोली हमारी भर दो। तो सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। कैसे राजी करना है उसको, एक व्रता बनके। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, कौन सा, एक व्रता। तो इन्होंने कौन सा व्रत लिया है, एक के आगे। हाँ, तो बाबा को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है ये शब्द। जैसे लौकिक में होता है ना, पतिव्रता स्त्री कितनी अच्छी मानी जाती है, गायन है आज तक उनका, सतिया, पतिव्रता स्त्री, पिताव्रता होना। तो बाबा कह रहे हैं वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो, वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। उसको भगवान से वरदान मांगना भी नहीं कि खाली झोली लेके जाए, लाओ भाई, उसकी भरती ही जाएगी ऑटोमेटिक झोली। स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। ओम शांति।